नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। आज एक बड़ा ही ज़रूरी विषय लिया है आप लोगों को बताने के लिए। काफ़ी सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मेरे माँ बाप को डायबिटीज़ हो गया है, क्या अब मुझे भी हो जाएगा, और अगर मुझे बचना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। इस विषय में थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ आनुवंशिक बीमारी है, फैमिली में रन करती है, उसमें जीन के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो डायबिटीज़ का होना है ये एक ऐसी बीमारी जिसमें मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं, और जीन जितना इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ होने के लिए, उतना ही आपकी दिनचर्या का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज़ हो गया है तो ये बात बिल्कुल सही है कि डायबिटीज़ होने की संभावना आम पब्लिक के मुकाबले काफ़ी गुना बढ़ गई है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि 100% केस में आपको डायबिटीज़ हो ही जाएगी। और अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो काफ़ी चांस है कि आपको ये डायबिटीज़ बहुत लेट हो, और साथ में ये भी कि डायबिटीज़ से होने वाली जो समस्याएं हैं वो भी आपके शरीर में ना होने पाए। तो जैसे अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है, चाहे माँ को हो या पिताजी को हो या दोनों को हो, मतलब माँ बाप दोनों को होगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा चांस हो जाएगा डायबिटीज़ होने का। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इसके लिए प्रिवेंटिव मेथड्स हैं कि आप कैसे बच सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। मतलब जो सीडेंट्री लाइफ होती है, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं ऑफिस वगैरह में, तो इस तरह की लाइफ को छोड़ना पड़ेगा और आपको खुद से ही ज़्यादातर काम करने की कोशिश करें। थोड़ा एक्टिव रहें, चलना फिरना कर सकते हैं, खेलने की एज हो तो खेल भी सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, या जॉगिंग वॉकिंग बैडमिंटन स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह कुछ भी खेलें। तो एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज़ का। तो आप अपने वेट को नियंत्रित रखें, देख लें कि आपकी हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। तो मोटापा को कंट्रोल करना। तीसरे नंबर पे आता है खाना। अब खाने का चुनाव बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप एक चीज़ ये भी जानें कि मीठे के साथ जो क्वालिटी ऑफ फूड होता है, ऐसा नहीं है कि आपने मिठाई बंद कर दी लेकिन बाज़ार से ला के खूब मैदा खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं या ज़्यादा तला भुना इस तरह का खाना खाएंगे, भले आप मिठाई नहीं खा रहे हैं तो भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बाहर का जो खाना रहता है, जो मार्केट में मिलता है या बेकरी की दुकान पे, या हम लोग जो रेस्टोरेंट या शादियों में खाते हैं, उस खाने से भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ती है, भले उसमें शक्कर ना डली हो। तो इसलिए आपको घर का बना खाना खाना पड़ेगा। इसके अलावा हरी सब्जियां हैं खाने में, इसके अलावा सलाद है, और अनाज है, फलियां हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने में सम्मिलित करना है, और बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तो जीन के साथ में आपकी लाइफ स्टाइल और फूड, ये तीन चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ में जैसे कि एल्कोहल है, उसको भी बंद करना है या नहीं स्टार्ट करना है, या अगर आप लेते हैं तो उसको भी कम कर दें। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बहुत चांस है कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ ना हो। मतलब काफ़ी एज में होगी, ऐसी एज में होगी कि उसके बाद अगर डायबिटीज़ होती भी है तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा फिर आपके शरीर पे बहुत बुरा असर ना पड़े। और इसी के साथ में एक स्ट्रेस का भी इम्पोर्टेंट रोल है। स्ट्रेस, तनाव, वो भी डायबिटीज़ के कारणों में से आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप अपनाएं। और एक जो मैं सबसे बड़ी ज़रूरी सलाह आपको ज़रूर दूंगा कि अगर चाहे माँ को या आपके पिताजी को या भाई को या आसपास के जो खून के रिश्ते उनमें से किसी को डायबिटीज़ है, तो आप ऐसा करें कि आज आप 20 साल की एज से ही अपने शुगर की जांच कराएं। शुगर जैसे इंपॉर्टेंट एक जांच होती है, वैसे एक HbA1c करके जांच होती है, वो 3 महीने के शुगर के बारे में जानकारी देती है। तो वो जांच कराएंगे तो आपको एक प्री डायबिटीज़ की स्टेज होती है, डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज, उसमें जैसे ही आप अगर जाते हैं तो पता चल जाएगा। फिर उस समय कुछ दवाइयाँ आती हैं, एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं, उनको खा के जो ये प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज है इसको बहुत लंबा किया जा सकता है। या प्री डायबिटीज़ की स्टेज में अगर आप खाने में सुधार करते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करते हैं, वज़न कम कर पाते हैं, तो फिर हो सकता है कि ये डायबिटीज़ आपको और भी काफ़ी लेट हो। तो ये जो आप लोग पूछते हो कि मेरे माँ बाप को हो गया है तो इससे कैसे बचें या 100% हो जाए। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि अगर माता पिता को हो गया है तो 100% केस में हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, काफ़ी सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको हो।
तो ये कुछ बचने के तरीके हैं। तो अगर ऐसे लोग ये वीडियो को देख रहे हैं जिनके माँ बाप या दोनों को हो गया है डायबिटीज़, तो ये कुछ तरीके अपनाएं। अगर ऐसा अपनाते हैं तो उनको फ्यूचर में जो डायबिटीज़ है उसकी होने की संभावना कम हो जाएगी, और होगी भी तो बहुत लेट होगी। और अगर हो भी जाती है तो डायबिटीज़ से जो मेन समस्या आती है, अलग अलग जो आर्गन ख़राब होते हैं, चाहे आँख का ख़राब होना या नर्व का ख़राब होना, मांसपेशियों का ख़राब होना, किडनी का ख़राब होना, ये सब बहुत लेट होगा या नहीं होगा। तो एक बड़ा ज़रूरी विषय था। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।